अस्सलामु अलैकुम। रिसर्च मेथोडोलॉजी की इस मुफासिल वीडियो में आपका खैर मकदम है। आज हम रिसर्च की सबसे अहम बुनियाद यानी रिसर्च पैराडाइम को मुकम्मल तफसील से समझेंगे। अक्सर रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स अपनी रिसर्च शुरू करते वक्त इस उलझन का शिकार होते हैं कि पैराडाइम क्या है और इसका उनकी रिसर्च से क्या ताल्लुक है। ये 10 मिनट की वीडियो आपके तमाम शक व शुबहत दूर कर देगी। हम इस वीडियो में पैराडाइम की तारीफ, इसका तारीखी पस मंजर, 5 बुनियादी कंपोनेंट्स, 3 बड़े पैराडाइम्स और उनके दरमियान फार्क को बाकायदा मिसालों के साथ देखेंगे। चलें इस सफर का आगाज करते हैं। रिसर्च पैराडाइम क्या है? सड़ा अल्फाज में कहें तो ये एक वर्ल्ड व्यू या लेंस है जो ये तय करता है कि हम हकीकत को किस नजर से देखते हैं और उसे कैसे समझते हैं। सोचिए कि अगर आपने नीले रंग की ऐनक पहनी हो तो आपको हर चीज नीली नजर आएगा। बिल्कुल इसी तरह पैराडाइम आपकी पूरी रिसर्च की सोच और अप्रोच को रंग देता है। ये सिर्फ एक नजरिया नहीं बल्कि एक मुकम्मल कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है जो ये वाजे करता है कि रिसर्चर का दुनिया के बारे में क्या ख्याल है और वो इल्म को कैसे हासिल करता है। पैराडाइम का तस्वुर वक्त के साथ बदलता रहा है। शुरू में रिसर्च सिर्फ हार्ड साइंसेस तक महदूद थी, जहां हर चीज को नापा जा सकता था। इसे पॉजिटिविस्ट दौर कहा जाता था। लेकिन 20th सेंचुरी में थॉमस कुन जैसे मुफक्किरीन ने बताया कि इल्म सिर्फ डाटा नहीं बल्कि हमारे बिलीफ सिस्टम्स पर भी मबनी होता है। यहाँ से पैराडाइम शिफ्ट का आगाज हुआ। याद रखें, रिसर्च पैराडाइम वो बुनियादी बिलीफ सिस्टम है जो रिसर्च के हर कदम, चाहे वो डेटा कलेक्शन हो या एनालिसिस, को गाइड करता है। इसके बगैर रिसर्च की कोई ठोस डायरेक्शन नहीं होती। अब हम बात करेंगे उन 5 बुनियादी पिलर्स की जिन पर कोई भी पैराडाइम खड़ा होता है। इन्हें समझना आपके लिए इंतहाई जरूरी है। सबसे पहला कंपोनेंट है ऑन्टोलॉजी। इसका ताल्लुक रियलिटी यानी हकीकत से है। हर रिसर्चर पहले ये सोचता है, हकीकत क्या है? क्या दुनिया में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव हकीकत है जो सबके लिए बराबर है, या हर इंसान की अपनी अलग हकीकत है? ये फैसला ऑन्टोलॉजी का हिस्सा है। दूसरा अहम कंपोनेंट है एपिस्टेमोलॉजी। इसका ताल्लुक इल्म या नॉलेज से है। हम नॉलेज को कैसे हासिल या क्रिएट करते हैं? क्या इल्म बाहर मौजूद है जिसे हमने सिर्फ ढूंढना है, या इल्म हमारी सोशल इंटरेक्शन से पैदा होता है? एपिस्टेमोलॉजी इसी सवाल का जवाब देती है। तीसरा पिलर है मेथोडोलॉजी। अक्सर लोग मेथोडोलॉजी और मेथड को एक ही समझते हैं, मगर ये मुख्तलिफ है। मेथोडोलॉजी आपका मुकम्मल रोड मैप है। ये वो लॉजिक है जो तय करती है कि आप कौन से मेथड्स या टूल्स इस्तेमाल करेंगे। मसलन अगर आपका पैराडाइम इंटरप्रेटिविस्ट है तो आपकी मेथोडोलॉजी क्वालिटेटिव होगी। चौथा कंपोनेंट है एक्सियोलॉजी। इसका ताल्लुक वैल्यूज और एथिक्स से है। रिसर्च के दौरान हमारी अपनी पसंद या नापसंद का क्या किरदार है? क्या रिसर्चर को बिल्कुल वैल्यू फ्री या न्यूट्रल रहना चाहिए, या उसकी अपनी कदरें और तजुर्बत रिसर्च का अहम हिस्सा बन सकते हैं? इसका फैसला एक्सियोलॉजी में होता है। पांचवा कंपोनेंट है टेलियोलॉजी। इसका मतलब है रिसर्च का निहाई मकसद या गोल। हम ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं? क्या हमारा मकसद सिर्फ आम रूल्स बनाना है, या हम माशरे में किसी मखसूस मसले का हाल ढूंढकर सोशल चेंज लाना चाहते हैं? इन बुनियादी कंपोनेंट्स को समझने के बाद अब हम उन 3 बड़े पैराडाइम्स को देखेंगे जो आज की रिसर्च दुनिया पर हकीम हैं। सबसे पहला और कदीम पैराडाइम है पॉजिटिविज्म। ये पैराडाइम नेचुरल साइंसेस के असूलों पर मबनी है। पॉजिटिविस्ट का मानना है कि हकीकत रिसर्चर से अलग है। दुनिया में यूनिवर्सल लॉज मौजूद हैं जिन्हें हम सिर्फ लॉजिक और मैथ से ढूंढ सकते हैं। यहाँ रिसर्चर का रोल बिल्कुल न्यूट्रल और डिटैच्ड होता है। उसे रिसर्च पर कोई असर नहीं डालना चाहिए, बस जो हो रहा है उसे नापना चाहिए। इसमें क्वांटिटेटिव मेथड्स जैसे सर्वेज और स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स का इस्तेमाल होता है ताकि नतीजों को पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई किया जा सके। दूसरा पैराडाइम है इंटरप्रेटिविज्म। ये पॉजिटिविज्म के खिलाफ एक रद्दे अमल के तौर पर सामने आया क्योंकि इंसान को नंबर्स में नहीं नापा जा सकता। इंटरप्रेटिविस्ट्स के मुताबिक हकीकत सब्जेक्टिव और मल्टीपल है। हर इंसान अपने तजुर्बत और कल्चर के मुताबिक दुनिया को मुख्तलिफ समझता है। यहाँ रिसर्चर इन्वॉल्व्ड होता है। वो लोगों के दरमियान रहकर उनके मीनिंग्स और एहसासात को गहराई से समझने की कोशिश करता है।
इसमें क्वालिटेटिव मेथड्स जैसे इंटरव्यूज और फोकस ग्रुप्स का इस्तेमाल होता है ताकि रिच एंड कॉन्टेक्सचुअल डाटा हासिल किया जा सके। तीसरा अहम पैराडाइम है क्रिटिकल या कंस्ट्रक्टिविज्म। इसका मकसद सिर्फ दुनिया को समझना नहीं बल्कि उससे तब्दील करना है। ये पैराडाइम पावर रिलेशंस और ऑपरेशन पर फोकस करता है। ये देखता है कि माशरे में नाइंसाफी कहाँ है और उससे कैसे खत्म किया जाए। रिसर्चर यहाँ एक एक्टिविस्ट या एडवोकेट के तौर पर काम करता है। उसका मकसद लोगों को उनके हकूक के बारे में बेदार करना और एम्पावर करना होता है। इसमें पार्टिसिपेटरी मेथड्स और आइडियोलॉजी का तंकीदी जायजा लिया जाता है ताकि माशरे में बराबरी और अदाल लाया जा सके। इन तीनों के दरमियान फर्क को मजीद वाज़े करने के लिए आइए इस कॉम्प्रिहेंसिव कंपैरिजन टेबल को देखते हैं। देखें, पॉजिटिविज्म में हकीकत ऑब्जेक्टिव है जबकि इंटरप्रेटिविज्म में ये सब्जेक्टिव है। एपिस्टेमोलॉजी में पॉजिटिविज्म न्यूट्रलिटी पर जोर देता है। इसी तरह रिसर्चर का रोल पॉजिटिविज्म में डिटैच्ड है, लेकिन इंटरप्रेटिविज्म और क्रिटिकल पैराडाइम्स में रिसर्चर का इन्वॉल्व होना जरूरी समझा जाता है। आखिर में गोल को देखें। पॉजिटिविज्म प्रिडिक्शन चाहता है, इंटरप्रेटिविज्म समझना चाहता है और क्रिटिकल पैराडाइम एम्पावरमेंट चाहता है। अब एक बिल्कुल सड़ा मिसाल लेते हैं ताकि आपका तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाए। टॉपिक है ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस। अगर आप पॉजिटिविस्ट हैं तो आप टेस्ट स्कोर्स और ड्रॉप आउट रेट्स का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे ताकि बताएंगे कि ऑनलाइन लर्निंग कितनी इफेक्टिव है। लेकिन अगर हम इंटरप्रेटिविस्ट हैं तो आप स्टूडेंट्स से इंटरव्यूज करेंगे कि उन्हें स्क्रीन के सामने बैठकर सीखने में कैसा महसूस हुआ। और क्रिटिकल रिसर्चर ये सवाल उठाएगा कि डिजिटल डिवाइड की वजह से गरीब स्टूडेंट्स कैसे पीछे रह गए और उन्हें कैसे बराबर लाया जाए। कई बार रिसर्चर्स दो पैराडाइम्स को मिलेत भी हैं, जिसे मिक्स्ड मेथड्स या प्रैग्मेटिज्म कहा जाता है। ये अप्रोच मसले के हर पहलू को देखने में मदद देती है। यहाँ हम नंबर्स भी जमा करते हैं और लोगों की कहानियां भी, ताकि रिसर्च मजीद क्रेडिबल और मुकम्मल हो सके। आप सोच रहे होंगे कि ये सब इतना गहरा क्यों है। सही पैराडाइम का इंतखाब आपकी पूरी रिसर्च की कामयाबी की जमानत है। ये आपकी रिसर्च में इंटरनल कंसिस्टेंसी लाता है। अगर आपका पैराडाइम और मेथड्स आपस में नहीं मिलेंगे तो आपकी रिसर्च कमजोर साबित होगी। जब आप विवा या डिफेंस में होंगे तो आपको अपने मेथड्स को जस्टिफाई करने के लिए पैराडाइम का ही सहारा लेना पड़ेगा। ये आपका दिफा है। इससे आपकी रिसर्च की वैलिडिटी और क्वालिटी बढ़ती है और एकेडमिक दुनिया में आपके काम को संजीदगी से लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स के लिए मेरी नसीहत ये है, सबसे पहले अपने आप से पूछें कि आप हकीकत को कैसा देखते हैं, फिर अपना रोल तय करें। हमेशा अपने सुपरवाइजर से मशवरा करें कि आपका पैराडाइम आपके रिसर्च क्वेश्चन से मैच कर रहा है या नहीं। कंसिस्टेंसी ही कामयाबी है। एक आम गलती ये है कि लोग बिना सोचे समझे मेथड्स चुन लेते हैं। याद रखें, मेथड से पहले पैराडाइम आता है। इस गलती से हमेशा बचें। आज हमने समझा कि पैराडाइम एक लेंस है और इसके 5 बड़े हिस्से हैं, ऑन्टोलॉजी से टेलियोलॉजी तक। ये पिलर्स रिसर्च की बुनियाद हैं। हमने देखा कि कैसे पॉजिटिविज्म, नंबर्स, इंटरप्रेटिविज्म, मीनिंग्स और क्रिटिकल चेंज पैराडाइम्स हमारी रिसर्च को मुख्तलिफ रुख देते हैं। उम्मीद है कि अब आप अपनी रिसर्च को एक बेहतर, वाज़े और मजबूत पैराडाइम के साथ शुरू कर सकेंगे। रिसर्च एक मुश्किल मगर बहुत दिलचस्प सफर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इससे आपकी मदद हुई तो इसे अपने दोस्तों और कॉलीग्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि सबका भला हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।